साथियों, अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत आए और सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। 6 जून को जब वो भारत आए तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। परीक्षाओं में जो हुई है गड़बड़ी, उसमें सुधार चाहिए। लेकिन सरकार अपने हठी धर्म पर अड़ी हुई थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा देने का कोई प्रावधान नहीं है। और जब से ये सरकार 2014 से सत्ता में आई है, ये पार्टी सत्ता में आई है, कई छोटे बड़े कांड हुए जिसमें इस्तीफे मांगे गए, लेकिन कभी इस्तीफे नहीं दिए गए। ये इस्तीफा पहली जीत मानी जा रही है सीजेपी पार्टी की, अभिषेक दीपके की, छात्रों की, युवाओं की, बेरोजगारों की ये जीत है। और धर्मेंद्र प्रधान ने जो कुछ अपने इस्तीफे में लिखा है और प्रधानमंत्री को जो लेटर लिखा है, उसे मैं आप लोगों को पढ़कर बताना चाहूँगा। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द करने एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता ये रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को ये परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट पूंजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूँ तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूँ। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे।
यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस देश का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, कैरियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानीय सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूँगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, उड़ीसा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूँगा। आपका बहुधी धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सुन करके सीजेपी के लोग, जो छात्र छात्राएं और संगठन के उनके लोग में अति उत्साह देखा गया है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि मंत्री जी का इस्तीफा तो हो गया है। इसमें उन्होंने तसल्ली दिखाई है कि उनका इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन हमारी 2 मांगें और हैं। वो 2 मांगें और कौन सी हैं? हम ऐसे नहीं जाएंगे जब तक हमारी 2 मांगें और हैं वो पूरी ना हो। वो 2 मांगें और कौन सी हैं? कॉकरोच कहते हैं एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है। जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके परिवार को 1-1 करोड़ मुआवजा मिले। उन्हें जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके परिवार के लोग 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा के तौर पर दिया जाए, और पुलिस वालों ने जिन्होंने बर्बरता की है पुलिस वालों पर एक्शन हो। ये 2 मांगें उनकी और हैं। पुलिस वालों पर एक्शन हो, और जो छात्रों के खिलाफ मुकदमे कायम किए गए हैं वो मुकदमे वापस हों। सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि वो मतलब बीजेपी की सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है सरकार, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और झुक गई सरकार, इस्तीफा हो गया है। आगे अभिजीत दीपके ने कहा है 2 मांगें, एक मृतक परिवार को 1-1 करोड़ आर्थिक सहायता, और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई, तथा जिन सीजेपी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा कायम किया गया है वो मुकदमे वापस हो। तो साथियों, ये बात तो साबित हो गई कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। किसान आंदोलन हुआ था इतना बड़ा, लेकिन सरकार नहीं झुकी थी, किसान झुक गए। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली में नहीं था, देश भर में फैल रहा था और दिन प्रतिदिन ताकतवर हो रहा था। इसलिए सरकार ने सोचा समझा, विचार विमर्श किया और इस्तीफा देना ही उचित समझा, इस्तीफा दे दिया। अब वो प्रधानमंत्री इस्तीफा कब स्वीकार करते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। अब जो 2 मांगे हैं, 1-1 करोड़ का मुआवजा, और जो छात्रों पर मुकदमे कायम हैं उनको वापस लेने का, और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का। और जब तक ये कार्रवाइयाँ नहीं होंगी तब तक धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करने की सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके की घोषणा हो गई है। तो साथियों, आप लोग की क्या राय है? दीपके ने जो ये मांगें 2 और रखी हैं, मृतक के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई तथा बच्चों के खिलाफ जो मुकदमे कायम हुए हैं उन्हें वापस सरकार ले। आप लोगों की इसमें क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।